श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। विभूति योग। जब श्री कृष्ण ने बताया, संसार में जो भी श्रेष्ठ है उसमें मेरा ही अंश है। क्या आपने कभी सोचा है, इस संसार में सबसे सुंदर क्या है, सबसे शक्तिशाली क्या है, सबसे तेजस्वी क्या है, और आखिर इस अनंत ब्रह्मांड के पीछे वह शक्ति कौन है? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मन में भी ऐसे ही प्रश्न उठ रहे थे, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया जो केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन को देखने की दृष्टि बदल देने वाला ज्ञान है। यही है श्रीमद्भगवद गीता का 10वां अध्याय, विभूति योग। विभूति योग, भगवान को हर जगह देखने का ज्ञान। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी हूं। अर्थात जो कुछ दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता, उसकी मूल सत्ता उसी परम शक्ति से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि संसार में जो भी असाधारण, सुंदर, शक्तिशाली, महान और तेजस्वी दिखाई देता है, उसे उनकी दिव्य शक्ति की झलक समझना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। यानी भगवान को खोजने के लिए केवल मंदिरों तक जाने की जरूरत नहीं। जिस जीवन को हम अपने भीतर महसूस करते हैं, उसमें भी उसी परम सत्ता की उपस्थिति है। श्लोक 8 से 11। भक्ति का सबसे सुंदर रहस्य श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करते हैं, उनके साथ रहते हैं और निरंतर उनका स्मरण करते हैं, भगवान स्वयं उन्हें वह बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वे उन्हें प्राप्त कर सकें। यहाँ गीता का एक बेहद सुंदर संदेश सामने आता है। जब भक्त भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है, तो भगवान भी भक्त की ओर कदम बढ़ाते हैं, और यही भक्ति को केवल पूजा नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बना देता है। अर्जुन ने कहा, आप ही परम सत्य हैं। अध्याय के अगले भाग में अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा स्वीकार करते हुए उन्हें परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र बताते हैं। फिर अर्जुन उनसे एक अद्भुत प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, मैं आपको संसार में किन किन रूपों में देख सकता हूं? आपकी दिव्य विभूतियां कौन कौन सी हैं? और यहीं से शुरू होता है भगवान की अद्भुत विभूतियों का वर्णन। भगवान की कुछ अद्भुत विभूतियां। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं मेरु हूं, शब्दों में मैं एक अक्षर AUM हूं, अग्नि में मैं तेज हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं, सर्पों में मैं अनंत हूं। सृष्टि में जो भी श्रेष्ठ, तेजस्वी और प्रभावशाली है, वह मेरी ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। लेकिन भगवान की विभूतियों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। और फिर आता है इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। संसार में दिखाई देने वाली हर महानता को अलग अलग समझने के बजाय एक बात समझ लो, जहां कहीं भी असाधारण तेज, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान या वैभव दिखाई दे, उसे मेरी दिव्य शक्ति का अंश समझो। और फिर भगवान एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो इस पूरे अध्याय को विराट बना देता है। यह पूरा संसार उनकी दिव्य शक्ति के केवल एक अंश से ही धारण किया हुआ है। सोचिए, जिस ब्रह्मांड को हम इतना विशाल समझते हैं, जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं, गीता कहती है, यह तो उस परम शक्ति की महिमा की केवल एक झलक है। आज के जीवन के लिए विभूति योग का संदेश। विभूति योग केवल भगवान की शक्तियों की सूची नहीं है, यह हमें भगवान को देखने की नई दृष्टि देता है। जब सूर्योदय देखें तो उसमें दिव्य तेज को महसूस करें। जब किसी महान व्यक्ति का ज्ञान देखें तो उसमें ईश्वर की विभूति पहचानें। जब प्रकृति की सुंदरता देखें तो उसके पीछे छिपी उस अदृश्य शक्ति को याद करें। और जब अपने भीतर प्रेम, करुणा, साहस और सत्य का प्रकाश महसूस करें, तो समझिए, उसी परम सत्ता की एक झलक आपके भीतर भी है। विभूति योग हमें यह नहीं सिखाता कि भगवान केवल किसी एक स्थान पर हैं, बल्कि यह सिखाता है कि संसार की हर महानता में भगवान की झलक देखो। जो श्रेष्ठ है, उसे देखकर अहंकार मत करो, उसे ईश्वर की देन समझो। और शायद यही इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है। ईश्वर को खोजने के लिए संसार से दूर जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर की विभूतियों को पहचानने के लिए अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि AUM तत्सत।
आशा करता हूं अपने मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो देखे ही होंगे। अतएव डीएसपी स्टेटस एवरीथिंग को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर नहीं तो अभी करिए, लाइक, कमेंट और शेयर।